हे दोस्तों, आज समय में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है। आज हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया है जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी। जी हाँ, इतना आगे बढ़ने पर भी हमारे दिमाग में एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना जाए कि किस तरह से हमने इस जीवन की शुरुआत की, कैसे ये हमारी जर्नी शुरू हुई, पृथ्वी पर, इस धरती पर कैसे मनुष्य उत्पन्न हुआ। जी हाँ, इस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा टेक्निकल ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये पूरी जानकारी आपको सही बताई जाएगी और वीडियो के लास्ट में आपको पूरा कंक्लूजन भी सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बहुत समय पहले। जी हाँ, 4.5 अरब साल पहले, जब एक बड़ा सा चट्टान, एक विशाल गोला जो एक तारे के चक्कर लगा रहा था, इस पर कोई जीवन नहीं था। जीवन था क्या, हम जीवन की सोच भी नहीं सकते थे। चट्टानों की बारिश हो रही थी। फिर इस गोले ने एक ग्रह का रूप लेना शुरू किया। धीरे धीरे यह ग्रह में तब्दील होने लगा। इसने खुद का एक चांद बनाना शुरू किया। जी हाँ, इसका तापमान इतना ज़्यादा था कि अगर आप इस पर पाँव रखने की सोचे भी तो शायद आपके पास दूसरी बार पाँव रखने के लिए पाँव न बचे। जी हाँ, 3.9 अरब साल पहले इस पर आग की गोलों की बरसातें हुई, जिसे हम आज उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। इन हजारों उल्कापिंड में जमी थी बर्फ क्रिस्टल्स। उल्कापिंड में बर्फ होने से कारण जब वो पृथ्वी के सतह पर गिरने लगी तो एक धीरे धीरे एक अलग लेयर बनने लगी बर्फ की, और उस बर्फ से महासागर की संरचना शुरू हुई। इन महासागरों से आज हम नमक निकालते हैं। जी हाँ, यह उल्कापिंड 1-2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन साल तक इसी तादाद में गिरते रहे, और जिससे कि हमारे महासागरों की जो साइज़ था वो इतना बड़ा हो गया कि बहुत, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज हमारे महासागरों में इतना पानी है। इनकी वजह से पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, लेकिन फिर भी हम जीवन के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि उस समय भी ऑक्सीजन नहीं बनी थी। 3.8 अरब साल पहले उल्कापिंड बारिश ही नहीं बल्कि अपने साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी लाना शुरू कर चुका था। वह अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड जैसे बहुत सारे खतरनाक एसिड, जिसे हम शायद जानते भी नहीं, वह ऐसा साथ में लाना शुरू कर चुका था। समुद्र की गहराइयों में अब एक नया जीवन बनने वाला था। जी हाँ, मिनरल्स और केमिकल से अभिक्रिया शुरू होने लगी, जिससे पहला जीवन बना। जी हाँ, जिसे कि एक कोशिकाई जीव कहते हैं, जिसे हम आज बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि पहले एक कोशिकाई जीव का संरचना हुई, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। फिर 3.30 अरब साल पहले यह बैक्टीरिया इतने बढ़ गए, इनकी संख्या इतनी हो गई कि शायद हम इसे गिन भी न सकें। फिर ये आपस में जुड़ कर बहुत बड़े पत्थरों के जैसे आकार लेने लग गए। ये सूर्य की रोशनी में खुद को बढ़ाने के लिए भोजन बनाने लगे, जिसे हम आज फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इनसे धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगी, लेकिन फिर भी इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि जीवन हो सके। ये सबसे ज़रूरी बात थी कि 2 अरब साल तक वायुमंडल और धरती पर ऑक्सीजन बढ़ती रही, लेकिन फिर भी जीवन नहीं था। जी हाँ, फिर धरती की सतह में हलचल होने लगी, जिससे महाद्वीप बने, लेकिन तापमान 30 डिग्री का था। एक दिन 18 घंटे का होता था, लेकिन उस समय भी हम जीवन की कोई बात नहीं सोच सकते थे। 75 करोड़ साल पहले धरती 2 भागों में बंटने लगी। ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन हाइड्रोक्साइड निकली और बादलों में अम्लीय वर्षा होने लगी, एसिड रेन होने लगी। धरती पर वायुमंडल में जमा कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर चट्टानों के रूप में जमा हो गई, जिसे बड़े बड़े पहाड़ों के रूप होने लगे। वायुमंडल में सूर्य की गर्मी नहीं रोक सकता था। अब समय आ चुका था जिसे हम कहते थे आइस एज। जी हाँ, फिर 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था, और वो पिघलते पिघलते चारों तरफ पानी ही पानी फैल चुका था, और ये कोशिकाएं कई तरह की जीवों में बदल चुकी थी। समुद्री पौधे, समुद्र जीव विकसित हो चुके थे। धीरे धीरे नई नई अभिक्रियाएं होने लगी थी, और ये जो एक कोशिकाएं जीव थे, इनसे अब मल्टी सेलुलर प्रजाति बनने वाली थी, जो कि एक कोशिकाएं जीवों से विकसित हुई थी। इन्हें
पिकाया कहा जाता था। जी हाँ, ये कुछ 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इनके शरीर में एक खास गुण था जो कि शायद आज हमारे पास भी है, वह थी उनकी रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, 40 करोड़ साल पहले धरती पर जमीनी जीव नहीं थे, ना ही पौधे थे, क्योंकि धरती की कोई ओजोन लेयर ही नहीं थी जो कि यूवी लेयर से सुरक्षा कर पाती। धीरे धीरे इस परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल में ऑक्सीजन यूवी लेयर को सोखकर ओजोन लेयर बनाने लगी। इसके कारण शैवाल बने, जो कि धरती के सबसे पहले ज़मीनी पौधे थे। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि शैवाल ही पूरे धरती पर पहले ज़मीनी पौधे थे और उन्हीं से आगे पौधों की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, टिकटेलिक नाम की समुद्री मछली समंदर से बाहर आई। जी हाँ, जमीन पर 1.5 करोड़ साल के समय चक्र को पार करके यह पूरी तरह ज़मीन जानवर बन चुके थे। यह टेट्रोपैड्स कहलाए। जी हाँ, 36 करोड़ साल पहले यह जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स, पक्षी और इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। यह जितना सोच सकते हैं, ये इतना आसान की बात नहीं थी। जी हाँ, इसमें बहुत सारा समय लगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी जो हमें शायद पता नहीं। ये सिर्फ हम अनुमान के तौर पर बता सकते हैं, और अनुमान तो आपको पता ही होता है। अनुमान शायद सही भी हो सकता है, गलत भी। जी हाँ, हमें शायद पता भी ना हो कि धरती कितनी बार बनी होगी, कितनी बार बिखरी होगी। यह सिर्फ विश्लेषण के आधार पर ही बताया जा सकता है, और शायद हम इतने अभी तक परिपक्व नहीं हुए कि ये विश्लेषण हमारे सही हो सके। जी हाँ, 20 करोड़ साल पहले धरती पर नए पेड़ पौधे आए। जी हाँ, 5% बचे हुए जीव विकसित होकर नए प्रजाति बनने थे। डायनासोर रेंगने वाले जीवों से बने। जो जीव पहले रेंगते थे उन्हीं से आगे विकसित होकर डायनासोर का निर्माण हुआ। यह अलग अलग तरह के थे। करीब 11 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर रहे, लेकिन क्यों, कैसे ख़त्म हुआ, इस पर हम आपको कभी और बताएंगे। जी हाँ, इस तरीके से धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया। जी हाँ, 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज जैसा हो गया था। एक नए भूभाग की रचना हुई। महाद्वीप बन चुके थे, बस एक बाकी था, भारत एशिया महाद्वीप। जी हाँ, वो भी तेजी से बढ़ रहा था। इनके आपस में टकराने से नई नई पर्वत श्रृंखलाएं बनने लगी, नए नए हिमालय बनने लगे। जी हाँ, फिर भी हम उस समय में नहीं सोच सकते थे कि शायद ऐसा समय आएगा जिसमें जीवन होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन उस समय बहुत सी नदियाँ बनी। धरती पर तब भी मनुष्य नहीं थे। 40 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते थे। यह पर्वत श्रृंखला मानसून हवाओं के लिए रुकावट बन गई, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इन्हीं जंगलों में रहते थे कपी मानव यानी एप। जी हाँ, तो हम कह सकते थे, जी हाँ, बारिश के कारण सूखा पड़ गया और ये एप जो कि वृक्षों के ऊपर रहते थे, खाने की तलाश में वृक्षों से नीचे उतरे। ये 4 फीट लंबे जीव थे। कहीं हजारों साल में ये 2 पैरों से चलना शुरू हुए। इनका दिमाग भी विकसित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा। इस तरह हमारे पूर्वज विकसित होकर सभ्यता का निर्माण कर पाए। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि कम से 30 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। अगर हम इस पूरी बात को कंक्लूड करें तो सबसे पहले जो उल्का पिंड, जिसमें जो बर्फ़ के क्रिस्टल थे, जब वो पृथ्वी के सतह पर आए तो उनसे पूरा महासागर बना। उन महासागर के अंदर सबसे पहले मिनरल और दूसरी चीज़ों की अभिक्रियाओं के कारण एक कोशीय जीव, जिसे हम सिंगल सेल एलिमेंट कहते हैं, वो जन्मे। उनसे आगे फिर मल्टी सेलुलर एलिमेंट जन्मे। फिर उनसे आगे और अभिक्रिया होकर छोटी छोटी मछलियों का उत्पन्न हुई, और वो मछलियाँ जब ज़मीन के ऊपर गई तो उनसे आगे और प्रगति होकर वे छोटे छोटे रेंगने वाले जानवर बने। फिर उनसे अगर मैमल्स बने। मैमल से आगे ऐसे ऐसे करते हुए धीरे धीरे ये विकास होता गया और बड़े बड़े जानवर बनते गए। इस प्रक्रिया के अंदर फिर बात आई जब वो धीरे धीरे बंदरों के रूप में आने लगे। फिर बंदरों के बाद में फिर वो धीरे धीरे होकर मनुष्य के आकार लेने लगे। तो इस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।
जी हाँ, ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे और ये ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट लाएंगे जिससे कि आपको एक अच्छी जेन्युइन जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।